और अब एक और बड़ी खबर, आईपीएस पूरन कुमार का चंडीगढ़ में अंतिम संस्कार किया जा रहा है। खुदकुशी के करीब हफ्ते भर बाद पूरन कुमार का आज पोस्टमार्टम किया गया। एसडीएम और एसआईटी की निगरानी में डॉक्टर्स का स्पेशल पैनल पोस्टमार्टम उन्होंने किया और इसकी वीडियोग्राफी भी की गई है। देखिए, आईपीएस पूरन की पत्नी अमनीत पी कुमार की सहमति मिलने के बाद, वो खुद भी आईएएस अधिकारी, उनकी सहमति के बाद शव का पोस्टमार्टम किया गया। इसको लेकर काफी सियासत भी हमें देखने को मिल रही है। लेकिन इस बीच चंडीगढ़ में आईपीएस पूरन कुमार का अंतिम संस्कार किया जा रहा है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा दे रहे हैं। इसको लेकर एसआई ने जो सुसाइड किया, उसके बाद से ये मामला थोड़ा और उलझ गया। और देखिए, पेच जो है उलझता जा रहा है सुलझने के बजाय, क्योंकि आईपीएस पूरन सुसाइड केस की गुत्थी और उलझी। एएसआई संदीप लाठर की सुसाइड के बाद बढ़ गई है मुश्किलें। दो अधिकारियों के सुसाइड केस में गैंगस्टर्स की भी एंट्री हो चुकी है, जहां आईपीएस पूरन और खूंखार गैंगस्टर के बीच संबंधों का खुलासा हुआ। गैंगस्टर राव इंद्रजीत का नाम आने से हड़कंप मच गया है। क्या कनेक्शन है आखिर, हम दिखाते हैं आपको, रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में दो अफसरों के सुसाइड केस ने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। अभी आईपीएस पूरन कुमार सुसाइड केस की गुत्थी सुलझी भी नहीं थी कि मामले की जांच करने वाले संदीप लाठर की खुदकुशी से हड़कंप मच गया। सुसाइड से पहले संदीप लाठर ने पूरे सिस्टम में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं, तो इस केस में गैंगस्टर की दुनिया के एक बड़े नाम का खुलासा किया। एक भ्रष्ट पुलिस अफसर जिसने सदर थाना मर्डर में इसने पैसे लिए, इसने राव इंद्रजीत को निकालने के लिए 50 करोड़ की डील कर रखी थी। जहां पे एक ईमानदार पुलिस अफसर जो इसके सामने अड़ा वो नरेंद्र बिजानिया था। सुसाइड से पहले रिकॉर्ड किए गए वीडियो में संदीप लाठर ने गैंगस्टर राव इंद्रजीत का नाम तो लिया ही, 50 करोड़ की किसी बड़ी डील का भी खुलासा किया। मौत से पहले अपने छोड़े सुसाइड नोट में भी संदीप लाठर ने पूरन कुमार और गैंगस्टर राव इंद्रजीत दोनों के नाम और संबंधों को खास तौर पर खुलासा किया। और आईपीएस सुसाइड केस की जांच कर रहे एसआई संदीप लाठर ने सुसाइड से पहले, आपको बता दें, जो वीडियो जारी किया और जिस गैंगस्टर राव इंद्रजीत का नाम लिया, उससे पूरा सिस्टम हिल चुका है। और आखिर गैंगस्टर राव इंद्रजीत कौन है, क्या है उसकी क्राइम कुंडली, जरा खंगालने की कोशिश करते हैं। देखिए, हरियाणा का एक नामी गैंगस्टर है, इस समय अमेरिका में है ये, जिसका नाम राव इंद्रजीत है। हरियाणा की दो बड़ी घटनाओं से चर्चा में नाम, पुलिस के डर से अमेरिका में छुपा राव इंद्रजीत जेम्स म्यूजिक का मालिक है और हिमांशु भाऊ गैंग के लिए यह काम करता है। और हाल ही में फाइनेंसर मंजीत की हत्या इसने करवाई। एलविश यादव के घर पर फायरिंग में भी नाम आया। सिंगर फाजिल पुरिया पर भी हमले में इसका नाम आया। और हरियाणा में राव इंद्रजीत पर कई मुकदमे दर्ज हैं गैंगस्टर। और अब आईपीएस पूरन कुमार पर आरोप लगाने वाले एएसआई संदीप लाठर के सुसाइड मामले में परिजनों का बयान सामने आया है। पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार से परिवार का इनकार। आईपीएस वाई पूरन कुमार की परिवार को अरेस्ट करने की मांग हो रही है। ये बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज है। एएसआई मौत के लिए आईपीएस की पत्नी को जिम्मेदार ठहराया है। मतलब आज इतने दिनों के बाद आईपीएस का अंतिम संस्कार हो रहा है। परिजन मांगे माने जाने की बात कर रहे थे और वो अड़े हुए थे, पोस्टमार्टम भी नहीं करा रहे थे। अब दूसरी तरफ एएसआई मौत के लिए आईपीएस की पत्नी को जिम्मेदार ठहराया है परिजनों ने, एएसआई के घर वालों ने। एएसआई संदीप लाठर जिनकी बात कर रहे हैं, अंतिम संस्कार से उनके परिजनों ने इनकार कर दिया है। और इस सुसाइड मामले में परिजनों का बयान भी सामने आया है कि गिरफ्तारी भी हो। आईपीएस की पत्नी को जिम्मेदार बताया गया है एएसआई संदीप लाठर सुसाइड मामले में उनके परिजनों की तरफ से। बिल्कुल ईमानदार था जी। उसका यहाँ भी बैंक का भी कर्जा, उसकी जमीन पे भी। हकीकत बात तो यह है, उसका बाप की पेंशन मिली थी, उसने उसकी जमीन भी है 9-10 किले। मतलब यह तो कोई कह नहीं सकता जी वो भ्रष्टाचारी होगा, कोई भी नहीं कह सकता जी। हमारे भाई ने तो देखो जी के बता सका है नहीं, कदम तो अच्छा उठाया नहीं उन्हें। बाकी नहीं है, जिंदा रह लड़ाई लड़नी चाहिए थी उसने। मैं तो ऐसा हूँ, लेकिन उसने अपना गोली मारी ने, जो वहाँ धरने पर बैठे थे 5-7 उनके गोली मार देता। देश के 5-7 गद्दार 2 घटना थी। जो इसके समर्थक वहाँ गए हैं, इनके समर्थक का सारा केस दर्ज होना चाहिए जी। इसका घरवाली को अंदर करेंगे जब हम इसमें दाह संस्कार कराएंगे जी। क्या लग गया आपके? हमारा छोटा भाई था जी, 7-8 साल छोटा सा मेरे से, हमारा चाचा का लगता है। पीछे बैकग्राउंड में बच्चे कितने छोड़ गए? इसका जी 2 गुड़ियाँ हैं और एक लड़का 7-8 साल का, और 5 बहनें इसके जी, 4 बुआ जी। तुम देख दो उनका भरण पोषण कौन करेगा? हम पूरे प्रकरण की जांच चाहें, जितना भी जो भी हुआ है शुरू से लेकर अब तक की।
पोस्टमार्टम करवाने जा रहे हैं? नहीं नहीं, हम अपने घर आने को। तो पहले जांच हो, पोस्टमार्टम तभी होने देंगे, परिजनों का कहना है। और आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी को भी गिरफ्तार किया जाए। चलिए इस खबर पर रहेगी नजर, आगे बढ़ते हैं और जुर्म की दुनिया से 4 बड़ी खबरें आप सभी तक पहुंचा देते हैं। क्राइम कुंडली 4 खबर देखिए। भोपाल एम्स से प्लाज्मा चोरी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। 6 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। इस मामले में आरोपी महाराष्ट्र के ब्लड बैंक और लैब्स में बेच देते थे ये चुराए हुए प्लाज्मा को। दिल्ली में नकली टूथपेस्ट और नकली इनो बनाने वाले गोदाम का भांडाफोड़ हुआ है। 2 लोग गिरफ्तार किए गए। भारी मात्रा में नकली पेस्ट और इनो पकड़ा गया। एमपी के कटनी में राशन दुकान सेल्समैन के ठिकानों पर छापेमारी। आय से अधिक संपत्ति को लेकर इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग की रेड। जयपुर में वीएचपी प्रवक्ता को जान से मारने की धमकी। बदमाशों ने सर तन से जुदा के भेजे मैसेज। पुलिस ने शिकायत दर्ज की।